आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये रियल लाइफ स्टोरी है एक एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर की, जिसने अपना करियर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में स्टार्ट करा था 3 साल पहले। एंड उसको करियर ग्रोथ नहीं मिल रही थी ना। उसको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था कैसे अपना करियर वो ग्रो करे। तो हर बंदा डिफरेंट एडवाइस दे रहा था, एग्जैक्टली क्या करना है करियर में उसको वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी। तो क्या चैलेंजेस थे करियर में और कैसे उसको ओवरकम करा, कैसे उसने डेटा एनालिस्ट का जॉब प्रोफाइल लिया, ये पूरी स्टोरी आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। ठीक है। तो पहले क्या था, नेचर ऑफ जॉब क्या था। टिपिकल एक ईआरपी एप्लीकेशन थी। ईआरपी एक एप्लीकेशन, तो बहुत सारे डिस्पैरेट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी। जो एप्लीकेशन थी एक रिटेल बिजनेस है। तो रिटेल बिजनेस लार्ज स्केल ग्लोबल कंपनी है, जहाँ पे ये जो कंसल्टेंट है इसका जॉब जो था सपोर्ट इंजीनियर था। रोटेशन शिफ्ट थी, तो कभी मॉर्निंग्स कभी आफ्टरनून कभी नाइट शिफ्ट है। बिजनेस 24/7 है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसमें। ईआरपी एप्लीकेशन है, पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन है, इसमें सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, वॉइस कम्युनिकेशन। तो उस एप्लीकेशंस में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। ये सपोर्ट इंजीनियर जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एप्लीकेशन स्मूथली रन करे ना। तो उसमें एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में इसका स्पेशलाइजेशन था, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। सो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग करते समय कस्टमर जो भी क्वेश्चंस आते थे, वो एक टिपिकल टिकटिंग सिस्टम था जो आईटी में होता है ना। तो वो यूज़ करें टिकटिंग सर्विस नाउ टिकटिंग सिस्टम था। कोई भी डिफिकल्टी आ रही है बिजनेस यूजर्स को, वो टिकट रेस करते हैं और टिकट रेस करने के बाद वो जो एक सपोर्ट टीम है उनके पास वो रिक्वेस्ट आती है ना। तो पूरा एक टिपिकल डे टू डे सेम बोरिंग और मोनोटोनस जॉब था। करियर ग्रोथ कुछ भी नहीं थी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बोल सकते हैं टेक्निकल क्लरिकल जॉब था ये। तो वो जो यूजर्स जो कंसल्टेंट है वो, उसको मैक्सिमम टेक्निकल एक्सपोजर क्या था, कभी कभी वो एसक्यूएल क्वेरी लिखता था और लॉग मॉनिटरिंग करता था। लॉग मॉनिटरिंग, रिपोर्ट्स वीकली मंथली रिपोर्ट रेंडर करता था। सो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सपोजर नहीं था, अभी भी नहीं था, फ्यूचर में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी। और जो टूल्स यूज़ कर रहे थे वो लॉग मॉनिटरिंग के लिए और एसक्यूएल राइट करने के लिए, और दूसरे जो एप्लीकेशन थी वो बहुत ही स्पेसिफिक थी उस बिज़नेस के लिए। अगर आप उस प्रोफाइल को, उस एप्लीकेशन को अपने रिज्यूमे में लिखोगे और अपना रिज्यूम फ्लोट करोगे, तो कोई करियर ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बिकॉज नेचर ऑफ जॉब जो है बहुत लो कॉस्ट जॉब है। कंपनी की खुद की बिलिंग $10-12 कंपनी बिल कर रही है कस्टमर को, तो नेचुरल सी बात है कंसल्टेंट को क्या पे करेगा, है ना। तो ओवरऑल लो कॉस्ट, बहुत करियर ग्रोथ नहीं था। वो कंसल्टेंट था इस पूरे इस जॉब साइकिल में फंस गया था वो, क्योंकि आप बाहर जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, और जो स्किल्स हैं उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो एक ट्रैप बन गया है ये। अब इसको कैसे रिजॉल्व हुआ ये ट्रैप, तो उसके एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ उसके, जो काइंड ऑफ जॉब ही यूज टू डू। उसमें क्या हुआ, एप्लीकेशन में कुछ मॉड्यूल जो सनसेट हुए, मतलब रिटायर हुए, और कंपनी ने एक नया मॉड्यूल ऐड करा। उस मॉड्यूल का नाम था डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये जो सपोर्ट इंजीनियर था उसकी एक बहुत अच्छी स्किल्स थी, उसको बिजनेस प्रोसेस का पूरा नॉलेज हो गया। 3 साल से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो बिजनेस प्रोसेस मीन बिजनेस यूजर किस तरह की टिकट रेस करते हैं, क्या पूरा लाइफ साइकिल है, डोमेन नॉलेज उसको बहुत अच्छा हो गया था। पर डिमांड फोरकास्टिंग ये वर्ड उसने फर्स्ट टाइम सुना था। और जब उसने डिमांड फोरकास्टिंग मैंने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करा, देन ही फाउंड कि एक डेटा एनालिटिक्स एक जॉब डोमेन है, एक हाई डिमांड स्किल है। और डिमांड फोरकास्टिंग हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल फोरकास्टिंग इट्स इन अ सिंपल फॉर्मेट प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। जो फ्यूचर में हमारी डिमांड होगी, लाइक कोई भी इंडस्ट्री ले लें, सपोज आप करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो क्या होता है इंडिया में सीजनैलिटी ग्राफ होता है। सीजनैलिटीज मीन्स कुछ इवेंट्स होते हैं, लाइक इन इंडिया में दिवाली सीजन पे लोग ऑटोमोबाइल्स परचेज करते हैं, एक ट्रेंड है। तो ये सीजनली ट्रेंड है, जब आप देखो प्रोडक्ट की सेल्स ऑटोमेटिकली उसका एक बार रेज हो जाता है ना। पर हर साल कस्टमर की डिमांड अलग होती है, उनका बाइंग पैटर्न अलग है, उनका बाइंग बिहेवियर है, उसको हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होना चाहिए ना। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाए आप, तो आपको लॉस ऑफ बिजनेस है। और अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड नहीं हो तो भी लॉस ऑफ बिजनेस है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो प्रिडिक्शन के सर्टन टेक्निक्स होती है, हम मॉडल्स होते हैं। तो कंसल्टेंट ने फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी सीखी और उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसको एक्सप्लोर करने में, है ना।
तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, हाई लेवल पे क्या हुआ, जब उसने नेल डाउन करना स्टार्ट करा, तो जो पूरी प्रोसेस है उसे हम क्या करते हैं, हम हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, ठीक है, और हिस्टोरिकल डेटा जो है सपोर्ट इंजीनियर के पास ऑलरेडी था, बिकॉज डे टू डे जो टिकट रिजॉल्व करता था, और जो मंथली रिपोर्ट रेंडर करते हैं हम, मंथली रिपोर्ट लाइक सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, तो इस तरह की रिपोर्ट वो ऑलरेडी रेंडर करता था। तो उसको सपोर्ट इंजीनियर का बिजनेस नॉलेज भी हो गया, डेटा का नॉलेज हो गया, दो बिग वैल्यू एडिशन स्किल्स आ गई, जिसकी उसको पता नहीं थी कि उसकी वैल्यू क्या है ना। तो आप हिस्टोरिकल डेटा लेते हो, उस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हो, और आप अपनी फोरकास्ट प्रिडिक्ट करते हो, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग बनाते हो। मशीन लर्निंग में मेनली यही काम होता है ना, डेटा को ट्रेन करते हो। तो डेटा एनालिस्ट का जॉब क्या है, डेटा एनालिस्ट का जो जॉब है, डेटा एनालिस्ट सिंपली मींस अ साइंस ऑफ एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग रॉ डेटा। अब रॉ डेटा क्या है, तो डेटा हमारे ईआरपी सिस्टम से आता था ना, सेमी स्ट्रक्चर रॉ डेटा है बिकॉज ये सपोर्ट इंजीनियर ईआरपी सिस्टम में सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। तो जो डेटा आता है वो डायरेक्टली बिजनेस यूजर्स के लिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मैनेजर्स के लिए मीनिंगफुल नहीं है। इस डेटा को सर्टेन फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसमें हम डैशबोर्डिंग करेंगे, डेटा विजुलाइज करेंगे, पैटर्न एनालिटिक्स करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, तब वो डेटा सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मीनिंगफुल होगा, ठीक है। ये तो डेटा, इस तरह का डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, हम ओल्ड डेज में बिजनेस इंटेलिजेंस। अब नए फैंसी कीवर्ड्स आ गए हैं, शुगर कोटेड कीवर्ड्स आ गए हम इसमें, और कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग ऐड कर सकते हैं मशीन लर्निंग के लिए। बट चैलेंज क्या था उस सपोर्ट इंजीनियर के साथ, उसके साथ उसकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं थी, एंड ही अंडरस्टूड कि प्रोग्रामिंग में उसका लॉन्ग टर्म करियर नहीं हो सकता, बिकॉज मशीन लर्निंग एडवांस में आप जाते हो रियल लाइफ में, जो प्रोग्रामिंग है वो रियली हाई स्किल प्रोग्रामिंग चाहिए आपको, ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। तो सपोर्ट इंजीनियर को पता था कि उसकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है बहुत अच्छी नहीं है, इट मीन्स मशीन लर्निंग वाला करियर पाथ वो नहीं ऑप्ट कर सकता है, वो तो श्योर है कि प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है। अब ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग नहीं है और तब भी आपको अपने करियर ग्रोथ करना है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शन है मशीन लर्निंग के पहले बहुत सारे हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं, डेटा एनालिटिक्स करते हैं ना, डेटा की प्री प्रोसेसिंग करते हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आप डेटा मसाजिंग, क्लीनिंग, स्क्रबिंग, डेटा गवर्नेंस, डेटा प्रोसेसिंग करते हो, प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, ये भी एक सबसेट है डेटा एनालिटिक्स का, है ना। यहाँ पे बहुत हाई एंड प्रोग्रामिंग चाहिए, मॉडरेट प्रोग्रामिंग और एक्सेल का नॉलेज और पाइथन का मॉडरेट नॉलेज अगर आपके पास है, आई एम नॉट सेइंग एक्सीलेंट तो नहीं हो सकता ओवरनाइट, मॉडरेट नॉलेज है तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर। So we suggested him to start migrate career from a typical software application support engineer to data analyst because he has got two value addition skills. डोमेन का नॉलेज उसके पास है, उसकी पूरी बिजनेस प्रोसेसेस पता है, और कस्टमर से बात कर करके उनका बिजनेस का भी नॉलेज उसको हो गया, तो कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो गई है ना। तो कुछ वैल्यू एडिशन स्किल्स है जिसको वो हाईलाइट करता है अपने प्रोफाइल में और नया जॉब अर्न करने के लिए। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, तो डेटा कलेक्शन करते हैं हम, पहला स्टेप। जो डेटा हमारा सोर्स से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ईआरपी सिस्टम से आ रहा है या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से आ रहा है। और इस स्टोरी में क्या हो रहा है, जो डेटा आ रहा था वो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम एक है जिसमें वेंडर मैनेजमेंट होता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, पेमेंट गेटवे है, फाइनेंशियल मॉड्यूल है, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो वहाँ से डेटा आ रहा है। अब उस डेटा को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डेटा कलेक्शन के लिए डेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डेटा हमारा ये है और ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेजिंग एरिया है, स्टेजिंग है, तो इन दोनों के बीच में हम डेटा पाइपलाइन बनाते हैं और डेटा को फैच करते हैं। डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर उसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे, मसाजिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, वो प्री प्रोसेसिंग है। और फिर उसके बाद डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो प्रोग्रामिंग स्किल्स, आपको दो स्किल्स चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन जो आप टैबल्यू में कर सकते हो, क्लिक व्यू में कर सकते हो, इवन एक्सेल में बहुत अच्छा डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो आप। तो ये स्किल्स के लिए बहुत हाई एंड प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। डेटा कलेक्शन और डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए आप पाइथन, पांडास और कुछ ईटीएल टूल पे आप सीख सकते हो, जैसे टैलेंट, और बहुत सारे ईटीएल टूल मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके लिए भी बहुत हाई एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं चाहिए। तो आप 3-4 स्किल्स अपने प्रोफाइल में लेवरेज कर सकते हो और 2-3 प्रोजेक्ट खुद कर सकते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो हमने सजेस्ट करा कि आप डेटा कलेक्शन और डेटा प्री प्रोसेसिंग पे फोकस करिए, एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्टिंग टूल्स जैसे टैबल्यू, बी आई, पावर बी आई, बहुत सारे टूल्स ऑप्शन है। सो टूल्स एक सेकेंडरी चीज है, फर्स्ट आपको प्रोसेसेस पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो कोई भी, तो ये हमने सजेस्ट करा।
और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मशीन लर्निंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग हम करते हैं, क्लस्टरिंग और विदाउट क्लस्टरिंग। तो एक बिग पिक्चर मैंने यहाँ पे स्लाइड में रखी है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स जॉब के बाद आप जो है मशीन लर्निंग में क्या करोगे। अच्छा, जैसे मैंने बताया स्टोरी में सबसे अच्छी बात ये थी, जो एनालिस्ट था, सपोर्ट इंजीनियर, उस पूरी बिजनेस प्रोसेस में इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, वी कॉल एक्टर्स, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट है इसमें इसमें सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस का और जितने भी एक्टर्स हैं, यूजर्स हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे सेल्स ऑर्डर रेज होती है। सबसे पहले हम रेज करते हैं सेल्स कोटेशन, फिर कन्वर्ट करते हैं सेल्स कोटेशन को ऑर्डर में, ये प्रोसेस कैसे रन होती है, फिर इन्वॉइसिंग कैसे क्रिएट होती है। तो ये पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस का कंसल्टेंट को नॉलेज हो गया है। इट मीन जब हम डेटा को विजुलाइज करेंगे या डेटा एनालिसिस करेंगे, हमें पता होगा कि हमें सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर को किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किस फॉर्म में रेंडर करोगे इनवॉइस, इनवॉइस एनालिटिक्स कैसे करोगे, शिपमेंट में मॉडलिंग कैसे करोगे, शिपमेंट एनालिटिक्स करना है आप वो कर सकते हो। तो इट मीन पूरी प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस का नॉलेज एक बहुत वैल्यू एडिशन है। तो जब आप एज अ सपोर्ट इंजीनियर अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो अपने इंटरव्यू में, आप जब प्रोसेस के ऊपर प्रोसेस लेते हो, उसमें टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते हो, द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी जस्ट अ टूल, राइट। टेक्नोलॉजी एक मेथड है जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपर्ली पता है और आर्टिकुलेट कर सकते हो इसको आप, तो दैट्स द बेस्ट वे। तो ये एक डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व है इंटायर प्रोसेस में। तो लर्निंग प्लान क्या बनाया हमने उसका सपोर्ट इंजीनियर के लिए, क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत लॉन्ग रन में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने प्रोग्रामिंग स्किल्स में हमने एडवांस प्रोग्रामिंग टूल्स नहीं यूज़ करे, लाइक पाई टॉर्च और एडवांस टूल यूज़ करे। हमने कहा कि सबसे पहले आप जो कंसल्टेंट है उसकी एक्सेल और स्टैटिस्टिकल स्किल बहुत अच्छी होना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि आप जब बिजनेस एग्जीक्यूटिव से कम्युनिकेट करोगे, उनको अपना सोल्यूशन ऑफर करोगे, उनको यूजर स्टोरीज दिखाओगे, भाई आप यूजर को, अपने बिजनेस यूजर को सीधे टेक्नोलॉजी नहीं दिखाओगे, उसको एक एक्सेल पे स्टोरी बताओगे। अब एक्सेल पे आप जो स्टोरी बताओगे उसको प्रॉपर आर्टिकुलेट करना आना चाहिए आपको। तो एक्सेल जो है, नए न्यू जनरेशन एक्सेल जो है, उसमें बहुत सारे एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स है, सिनेरियो मॉडलिंग कर सकते हो, और डोमेन फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल और स्टैटिस्टिक्स 2 वीक्स का एक लर्निंग मॉडल है, स्टैंडर्ड लर्निंग प्रोग्राम है, सफिशिएंट है। देन 2-3 हफ्ते आप डेटा विजुअलाइजेशन में स्पेंड कर सकते हो। पिक अप एनी टूल, माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई, टैबलियो, और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो टूल्स एक एक जस्ट अ मीडियम है जिसको आप यूज़ करो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, है ना। पर उसके पहले आपको यूज़र स्टोरीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है एरिया जहाँ आप एक पाइथन या आर प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हो। हम लोग हमेशा पाइथन सजेस्ट करते हैं। पाइथन से आप डेटा प्रोसेसिंग बहुत अच्छी करते हो, बहुत अच्छी डेटा प्रोसेसिंग है ना। फिर आप एडवांस लेवल पे जाओगे, अगर अपने करियर में आपके पास हाई वॉल्यूम डेटा आ रहा है, ठीक है, तो बिग डेटा और दूसरी लेयर्स ऐड हो जाती है। या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटा की प्री प्रोसेसिंग की, है ना, जहाँ पे डेटा का वॉल्यूम है मॉडरेट है। अगर डेटा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, क्योंकि हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। हम सपोर्ट इंजीनियर से रातों रात मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं बन सकते, ये इम्प्रैक्टिकल है। और जो लोग बोलते हैं कि आपका 4 लाख से 50 लाख के पैकेज में पहुंच गए, वो सब फेक है, टोटल फेक है। तो आपको बेबी स्टेप्स लेना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करियर माइग्रेशन होगा। तो आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, उसमें आपने डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा मसाजिंग, वो सब आपने सीखा। डेटा गवर्नेंस, उसके लिए कुछ हमारे पैकेज होते हैं, नमपाई, पांडास एंड ऑल। ओवरऑल आप एक प्रोजेक्ट लोगे, है ना, आप एक डेटा लोगे, एक प्रोजेक्ट लोगे, और उस प्रोजेक्ट को 6 to 8 वीक्स आप इम्प्लीमेंट करोगे पूरा एंड टू एंड। उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होगी, आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या होगा, आप यूनिट टेस्ट कैसे कैसे बनाओगे, यूज़र स्टोरीज कैसे बनाओगे, आपका प्रोजेक्ट प्लान क्या होगा, आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल क्या होगा, पूरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूएटी प्लस प्रोजेक्ट गो नो गो। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हमारा एंड गोल, राइट। कुछ फैक्टर्स होंगे ना जिसमें हम डिसाइड करेंगे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है, कुछ मेजरमेंट फैक्टर्स होंगे, तो मेजरमेंट फैक्टर्स मीट होना चाहिए।
जब आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे कस्टमर को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर्टिकुलेट करोगे, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करोगे सोल्यूशन उसका प्रॉब्लम के ऊपर, और या आप इंटरव्यू में प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे, आपको ये स्किल्स तो आनी चाहिए ना। तो ओवरऑल जो फोकस रहेगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने पर रहेगा, हमारा फोकस जो है टूल सिखाने पे नहीं रहेगा, और कोई पर्पस भी नहीं है उसका ना। भाई बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में हैं, उनको पाइथन आता है, पर आप उनसे पूछोगे पाइथन आपने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, उनके पास कोई रियल लाइफ आंसर नहीं होगा, वो मेमोराइज करेंगे ना। तो स्किल जहाँ फोकस कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, है ना, एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ये आपका स्टेज 1 हो गया। दैट्स व्हाट आई सेड, ओवरनाइट डोंट ट्राई टू हॉप, रातों रात आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं बन जाओगे। तो आपको एक जो फर्स्ट स्टेप आप लोगे, क्योंकि आपको इस ट्रैप से बाहर आना है सबसे पहले। तो सपोर्ट इंजीनियर जॉब डेड एंड जॉब है, आज नहीं तो कल पूरा ऑटोमेट हो जाएगा, 100% ऑटोमेट हो जाएगा। एआई और एआई जो न्यू जनरेशन एप्लीकेशंस हैं वो सपोर्ट इंजीनियर जॉब को ख़त्म कर देंगी, वो तो श्योर है। तो यहाँ से आप एक स्टेप कैसे लोगे, ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि एक बार आप डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पे आ गए, ठीक है ना, फिर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है, फिर तो आप इंडस्ट्री में हो, आप बहुत लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर आप एडवांस मॉडलिंग एआई के केसेस कर सकते हो, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स, फ्रॉड डिटेक्शन, बहुत सारे केसेस कर सकते हो। तो ओवर द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको अब सबसे पहले 2-3 स्किल्स चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होना चाहिए, आपको कोई भी डोमेन का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्राइमरी स्किल्स क्या है, क्या प्रोग्रामिंग में अच्छे हो, डेटाबेस में अच्छे हो, डेटा एनालिटिक्स में अच्छे हो, यूज़र स्टोरीज बनाने में अच्छे हो, किस में अच्छे हो आप, ठीक है। ये जो मैंने केस बताया, इसमें जो सपोर्ट इंजीनियर था, उसका कम्युनिकेशन अच्छा था, उसका डोमेन नॉलेज हो गया था उसको, ठीक है, और एक्सेल में यूजर स्टोरी तो अच्छी बना लेता था। ये तीन प्राइमरी स्किल्स थी। इन स्किल्स को लेके आप और एडवांस केसेस कर सकते हो। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी करियर माइग्रेशन की, करियर लैडर में ग्रो करनी, तो डेफिनेटली आप यू विल ग्रो, राइट। सो दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। ये अगर आपको कोई क्वेश्चन है करियर माइग्रेशन से रिलेटेड, अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है, आपको कोई सजेशन चाहिए, तो यू कैन log in to bspsolutions.com. Thank you very much, and that's it for today.